Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to do the first preview of the IPL 2025. तो भाई first match जो होने वाला है between RCB and KKR, defending champions KKR, उनका हम preview करने वाले हैं. तो भाई IPL सीजन शुरू हो गया है, फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया है. तो भाई ऐसे लगता है पहले कुछ 10-15 साल पहले जब इंडियंस जो थे वो फेस्टिवल्स की वेट करते थे तो वो अक्टूबर नवंबर की वेट करते थे कि भाई दिवाली आएगी, दशहरा आएगी, मजे आएंगे. बट अब जो है हम मार्च अप्रैल में ऐसे सीजन्स की वेट करते हैं जब आईपीएल आएगा, बिकॉज इंडिया में आईपीएल इज नो लेस दैन अ फेस्टिवल. तो भाई सारे लोगों का वेलकम है. वीडियो में फर्स्ट प्रीव्यू होने वाला है जो आईपीएल का सीजन ओपनर है लास्ट टाइम के डिफेंडिंग चैंपियंस एंड विराट कोहली की जो टीम है आरसीबी उनके बीच में. तो भाई सारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कॉमेंट्स हैं तो भाई वीडियो के एंड में आप लिख सकते हैं. तो भाई अभी जो है ये सीजन ओपनर 22 मार्च 7:30 PM जो है शुरू हो जाएगा एंड आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे. 9:30 से हम लाइव आ जाएंगे जैसे ही फर्स्ट इनिंग्स खत्म होगी एंड सेकंड इनिंग्स हम आपके साथ ही देखेंगे एंड देखेंगे भाई कौन सी टीम जो है वो कैलकाटा में जीतती है. तो भाई अभी तक हेड टू हेड अगर हम देखें इन दोनों टीम्स का, सो भाई अभी तक 34 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से 20 मैचेस KKR हैज वन एंड ओनली 14 मैचेस आरसीबी जीत चुकी है. तो भाई आरसीबी की टीम इस टाइम स्ट्रांग है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बट आरसीबी हैज टू पुल अप देयर सॉक्स. इस टाइम जो है कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, टीम अच्छी है, वेल बैलेंस्ड है एंड इस टाइम आरसीबी हैज टू डू वेल. तो भाई 34 के मैचेस में 20 का इक्वेजन है केकेआर के पास. दैट मीन्स केकेआर इज डैम स्ट्रांग. तो भाई कैलकाटा में मैच होने वाला है. कैलकाटा में छोटे ग्राउंड्स होते हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है. आपको याद होगा 262 का वहां चेज जो हुआ था. तो भाई चेजिंग वहां सिंपलर है क्योंकि ड्यू फैक्टर भी रहता है. तो भाई सेकंड बैटिंग जो है वो ज्यादा रिकमेंडेड है बिकॉज ड्यू आ जाती है. लेकिन अगर सेकंड बैटिंग में वरुण चक्रवर्ती टाइप आपके कोई प्लेयर्स हों तो भाई फर्स्ट बैटिंग हो सेकंड बैटिंग हो मैटर ही नहीं करता क्योंकि बैट्समैन को वरुण की बॉल जो है वो समझ ही नहीं आती है. एनीवे स्मॉल ग्राउंड, बैटिंग पिच एंड ड्यू. तो भाई इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर चेजिंग ऑन दिस ग्राउंड. तो जो भी टॉस जीतेगा वो फटाफट से चेजिंग ले लेगा. तो एनीवे सबसे पहले हम आरसीबी की बात करेंगे, विराट कोहली साहब की टीम की बात करेंगे, उसके बाद हम केकेआर की बात करेंगे. तो भाई आरसीबी में विराट कोहली सेंटर पॉइंट है. हालांकि वो कैप्टन नहीं है बट उन्होंने बोला है कि भाई रजत पाटीदार जो कैप्टन है उनको प्रॉपरली सपोर्ट करना है, सारे प्लेयर्स को, सारे फैंस को. तो भाई रजत पाटीदार इज एट दी हेम बट कोर जो है पूरा कोर आरसीबी का विराट कोहली के ऊपर है. विराट कोहली टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, ओपनिंग करते हैं और अपनी टीम के लिए वो ट्राई करेंगे कि इस टाइम फर्स्ट प्लेऑफ्स एंड देन टाइटल के लिए जाने की पूरी ट्राई करेंगे. एनीवे टॉप ऑर्डर इनका काफी स्ट्रांग है. फिल सॉल्ट आए हैं, विराट कोहली होंगे, रजत पाटीदार होंगे. तो भाई ये टॉप 3 काफी ज्यादा अटैकिंग खेलेंगे एंड जल्दी रन स्कोर करने की कोशिश करेंगे. देखिए विराट कोहली थोड़ी एंकर इनिंग्स खेलते हैं तो थोड़ा सा उनको अपने एंकर मोड से बाहर निकल के थोड़ा सा फास्ट स्कोरिंग मोड में जाना पड़ेगा क्योंकि आजकल क्रिकेट बहुत ही तेज हो गई है. तो विराट कोहली थोड़ा सा, वैसे वो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं, लास्ट टाइम भी वो आईपीएल में हाईएस्ट स्कोरर थे, लेकिन यार स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा ध्यान से रखना है. आई मीन फिल सॉल्ट, वैसे फिल सॉल्ट अगर टिके रहेंगे तो वो दूसरी तरफ से मैनेज करते रहेंगे, बहुत ही फास्ट स्कोर करते हैं. बट स्टिल विराट कोहली इन हिज ओन वे ही हैज टू रियली मैनेज हिज स्ट्राइक रेट एज वेल. तो भाई टॉप ऑर्डर में ये 3 होंगे, इनमें से कैप्टन है एंड विराट कोहली तो वर्चुअल कैप्टन ही है. तो भाई ये बहुत ही स्ट्रांग टॉप ऑर्डर है. अगर हम इनके मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उसमें बहुत ही तगड़े स्ट्राइकर्स हैं. देयर इज लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड एंड जितेश शर्मा. तो भाई तगड़ ताड़ ऐसी बैटिंग की जाएगी मिडिल ऑर्डर से कि भाई अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाए ना तो फिनिशिंग लियाम लिविंगस्टन अकेले ही कर देगा. जितेश और टिम डेविड की जरूरत नहीं होगी. बट देन जितेश का भी बहुत अच्छा पंजाब के साथ रन रहा है, बहुत अच्छी रेपुटेशन उन्होंने कमाई है एंड इंडिया में भी उनको चांसेस मिल रहे हैं T20 टीम में. तो भाई वहां भी वो बैकअप विकेट कीपर अपने आप थोड़ा सा स्पॉट वो बना रहे हैं. तो भाई जितेश बहुत अच्छे केपेबल बैटर हैं. लियाम लिविंगस्टन हम सब जानते हैं कितना उन्होंने तो भाई की भी है. थोड़ा सा ऑफ ऑन ये चलते हैं, कभी कभी परफॉर्मेंस आती नहीं है बट वी होप अब इस टाइम आरसीबी के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे. एनीवे
बॉलिंग अटैक जो है इनका ये थोड़ा सा डाइसी है, यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, तो भाई जॉश हेजलवुड फिट है, वो लीड करेंगे बॉलिंग अटैक इनकी तरफ से। इंडिया बॉलिंग में अगर हम देखें, इंडिया में कौन सा प्लेयर है वो इन्होंने बैंक किया है भुवनेश्वर कुमार पे। भाई भुवनेश्वर तो अब इंडिया के लिए सिलेक्ट नहीं होते हैं, बट जो अगर बॉल स्विंग कर गई, क्योंकि आप देखेंगे बैंगलोर में जो है इनका होम कंडीशंस में काफी हवा चलती रहती है, ब्रीजी रहता है, तो वहां स्विंग करने के चांसेस हैं। बट कैलकाटा में शायद ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, विंड उतनी ब्लो नहीं करती, तो शायद भुवनेश्वर वहां उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। बट स्टिल भुवनेश्वर इज एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर, उनको कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। जॉश हेजलवुड है, यश दयाल हैं, तो भाई बहुत अच्छी इनकी कॉम्पोजिशन है। बाकी भी इनके राशिक सालिम को इन्होंने दिल्ली से चुरा लिया है। भाई राशिक सालिम दिल्ली के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एंड में विकेट्स ले लेते हैं, यंगस्टर हैं एंड बहुत डिपेंडेबल हैं, छक्के चुके में मार लेते हैं। तो भाई राशिक सालिम भी हैं। शुभयांश अगर इनके स्पिनिंग ऑप्शन में जाएंगे तो शुभयांश शर्मा ये केकेआर से ही आ रहे हैं, तो भाई इनका बहुत ही एक कंबाइंड सा बॉलिंग अटैक है। सिराज अब नहीं है इस बॉलिंग अटैक में, बट देन भुवी है, देन जॉश हेजलवुड है, यश दयाल हैं, सुयांश हैं, एंड राशिक सालम है। तो भाई बॉलिंग अटैक भी इनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेल बैलेंस साइड है, हिटर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड बैटर्स हैं, एंकर में भी विराट कोहली है, एंड देन बॉलर्स में भी एक मिक्स है। तो बहुत ही अच्छी इनकी टीम जो है वो लग रही है। प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 जो मेरे हिसाब से मैंने बनाया है, रजत पाटीदार एज द कैप्टन, वो तो होंगे। फिल सॉल्ट, विराट कोहली शायद ओपन करेंगे, रजत पाटीदार एट नंबर 3। देन लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा एंड टिम डेविड को आप किसी भी तरह खेल सकते हैं। ये जो है 4, 5, 6 में तीनों फ्लेक्सिबल है, तो मैंने इनका कोई डिफाइन नहीं किया है, ऑर्डर डिफाइन नहीं किया है, बट ये तीनों रोटेटेबल खेलेंगे। भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, राशिक सलाम एंड देन शिव्यांश को मैंने वो जॉश हेजलवुड तो बिल्कुल हमने डाल दिया, एंड देन सूर्यांश को ये इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं। इवन केकेआर सूर्यांश को इम्पैक्ट खिलाता था, तो मुझे लगता है ये भी जो है सूर्यांश को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इन स्पिनिंग कंडीशंस जो है वो वहां यूज कर सकते हैं। तो भाई मुझे तो आरसीबी बड़ी तगड़ी टीम लग रही है। लास्ट टाइम जब 2024 में इनके मैचेस हुए थे तो दोनों मैचेस केकेआर जीती थी, एक तो भाई एक ही रन से जीती थी। तो इस टाइम आरसीबी को थोड़ा सा कमर अपनी कसनी पड़ेगी विराट कोहली को, एंड और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी केकेआर को चैलेंज करने के लिए। एंड केकेआर की तरफ से भाई अगर देखा जाए तो इनके मेंटर जीजी एंड इनके कैप्टन श्रेयस अय्यर दोनों ही चले गए हैं। दे हैव अ न्यू कैप्टन इन टर्म्स ऑफ अजिंक्य रहाणे। बहुत लोग जो हैं ज्यादा खुश नहीं है अजिंक्य रहाणे के कैप्टनसी से, तो सारे कह रहे हैं एक तो वो टेस्ट प्लेयर ज्यादा है एंड T20 प्लेयर कम है, दूसरा लोग कह रहे हैं कि यार ही इज अ स्पेंट प्लेयर जिनका मतलब टाइम जो है वो खत्म हो गया। देखिए एक एडवांटेज अजिंक्य रहाणे का जरूर है, दैट ही इज एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर। तो भाई जहाँ कैप्टनसी की बात आती है वहाँ एक्सपीरियंस की बात आती है, एंड जितना आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कैप्टन होंगे उतनी आप डिफिकल्ट सिचुएशन से आप अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। आपका जो दिमाग है डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी चलता रहता है। सो आई थिंक अजिंक्य रहाणे इज नॉट दैट बैड अ चॉइस। ये ग्रूम करेंगे वेंकटेश अय्यर को। केकेआर ने इस टाइम वेंकटेश अय्यर में बहुत पैसे खर्च दिए, 23+ करोड़ खर्च दिए। सो दे नीड टू ग्रूम हिम एज अ कैप्टन। सिर्फ एज अ प्लेयर से ये पैसा रिकवर नहीं होगा, एज अ कैप्टन भी उन्हें, वाइस कैप्टन है अभी तो, बाद में एज अ कैप्टन भी उनको डिलीवर करना पड़ेगा। तो भाई अजिंक्य रहाणे पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स है। देखिए एक इनका बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इनका एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन है which consists of सुनील नारायण एट दी ओपनिंग, और इस टाइम फिल सॉल्ट नहीं है, वो आरसीबी चले गए, वो ऑपोजिशन में होंगे। तो भाई इस टाइम क्विंटन डिकॉक जो है शायद इनकी ओपनिंग करेंगे। दूसरा ऑप्शन गुरबाज है, बट आई डोंट थिंक गुरबाज को ही खिलाएंगे। आई थिंक ये क्विंटन डिकॉक के साथ ही जाएंगे। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है फिल सॉल्ट टू क्विंटन डिकॉक, सो आई थिंक उधर प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही एक्सप्लोसिव ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, ये डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीजी इसको सेट करके गए हैं। एंड नंबर 3 पे अब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि नंबर 3 पे आप वेंकटेश अय्यर को खिलाना चाहेंगे, वो वहां अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बट अगर आप रहाणे को बहुत ज्यादा नीचे करेंगे तो फिर वो एंड के ओवर से मारेंगे क्या? तो ऐसा कर सकते हैं वेंकटेश अय्यर नंबर 3, रहाणे एट नंबर 4। तो मुझे लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर हैज टू जस्टिफाई हिज मनी एंड हिज वाइस कैप्टनसी बाय प्लेइंग वेल एट नंबर 3, एंड देन नंबर 4 में अजिंक्य रहाणे जो है वो आएंगे।
उसके बाद इनके बड़े तगड़े बैटर्स आते हैं, आई मीन फिनिशर्स बोल दीजिए, ऑलराउंडर्स बोल दीजिए, रिंकू सिंह, रमनदीप एंड आंड्रे रसल। तो भाई ये कोर बनेंगे, मतलब बिटवीन सुनील नारायण, रिंकू सिंह एंड आंड्रे रसल, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन, एक विनिंग सा सिनारियो डिक्टेट करेंगे केकेआर के लिए, क्योंकि भाई इस टाइम केकेआर प्लेऑफ्स में जाती है नहीं जीत जाती है, अपना टाइटल डिफेंड करती है नहीं करती है, आरसीबी को हराती है नहीं हराती है। ये तीन प्लेयर्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनील नारायण, देन यू हैव आंड्रे रसल एंड देन ऑल्सो रिंकू सिंह एट द कोर। तो भाई ये इनके फिनिशर्स हैं एंड क्या जबरदस्त यहाँ फील्डिंग में टॉप करते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं एंड देन बैटिंग तो इनकी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। अगर हम इनकी बॉलिंग में देखें तो भाई देखिए हर्षित राणा तो हैं, अब इनको इंडिया का डेब्यू मिल गया, बड़ी चालाकी से जीजी ने मैनेज करके इनको रिटेंशन तक डेब्यू नहीं दिया, ये गलत बात थी, एंड उसके बाद सडनली तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू हो गया इनका, तो ये थोड़ा सा फेवर कर दिया इन्होंने केकेआर को एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट। बट नेवरदलेस चलिए वी मूव पास्ट इट, हमने बहुत इस चीज को क्रिटिसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हर्षित राणा इनके अनकैप्ड रिटेन्ड प्लेयर हैं एंड वरुण चक्रवर्ती जो भाई इंडिया के लिए इतनी ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अकेले ये है अपने दम पे मैचेस निकालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये दोनों इनके बहुत ही ज्यादा तगड़े इंडिया सेंट्रिक बॉलर्स हैं। इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन है एंड एंड्रिक नोकिया है, तो भाई दे लेट गो ऑफ स्टार्क दिल्ली चले गए एंड उसकी जगह इन्होंने नोकिया को लिया है दिल्ली से, तो भाई नॉट अ गुड चॉइस मतलब दिल्ली के लिए तो अच्छा है बट नॉट अ गुड चॉइस फॉर केकेआर, बिकॉज एंग्रे नोकिया जो है वो बहुत रन खाते हैं स्पेशली डेथ में, तो भाई उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से। वैसे वो सुपर बॉलर है, ही बॉल्स रियली वेल फॉर साउथ अफ्रीका, बट पता नहीं क्यों उनको आईपीएल में ऐसा क्या हो जाता है कि इतने रन स्पेशली डेथ ओवर्स में वो खाने लग जाते हैं। तो एंग्रे नोकिया फॉर मिचेल स्टार्क एंड स्पेंसर जॉनसन इनके जो है यंगस्टर बॉलर हैं, लेट्स सी हाउ दे मैनेज हिम। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हल्का फुल्का बट नॉट टू मिस यार, सुनील नारायण भी जो अपने 4 ओवर इकोनॉमिकल ओवर्स निकालते हैं उसमें विकेट्स लेते हैं, तो वो भी बॉलिंग करेंगे। तो कुछ 19 विकेट्स या कुछ उन्होंने लिए थे लास्ट टाइम अराउंड, विच इज अ लॉट। तो भाई सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती हैं, हर्षित राणा है, आपके स्पेंसर जॉनसन है एंड एंग्रिच नोकिया है। थोड़ा पेस बॉलिंग बैटरी थोड़ी सी हल्की फुल्की लग रही है, बट स्पिनर्स जो हैं इनके बहुत तगड़े लग रहे हैं, तो कैलकाटा चाहेगी थोड़े से स्पिन विकेट्स बने तो फिर लाइफ में मजा आ जाए। एनीवे इनका बेस्ट प्लेइंग 11 मैंने निकाला है एंड दैट इज ऑब्वियसली सुनील नारायण एंड क्विंटन डिकॉक एट दी ओपनिंग। देन आप या तो अजिंक्य रहाणे को 3 पे कर सकते हैं या वेंकटेश अय्यर को, जैसा भी टीम कॉम्बिनेशन वर्क करता है। तो ये 3 और 4 में इट्स गोइंग टू बी वेंकटेश अय्यर vis-a-vis अजिंक्य रहाणे, जस्ट वन ऑफ देम। देन यू हैव अंग्रिक्ष रघुवंशी, ये शायद बीच में आएंगे। देन रिंकू सिंह, आंड्रे रसल एंड रमनदीप, ये तो फिक्स है आपका लोअर मिडिल ऑर्डर जो है। फिर हर्षित राणा थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, हल्के फुल्के छक्के भी लगा देते हैं। देन आप या तो नोकिया को खेलेंगे, स्पेंसर जॉनसन को खेलेंगे, दोनों शायद ये नहीं खिलाएंगे, वन ऑफ देम। अगर नोकिया ठीक कर रहे हैं, अच्छे रिदम में चल रहे हैं, तो नोकिया साथ परसिस्ट करेंगे। अगर नोकिया बहुत ज्यादा पिट रहे हैं तो फिर ये जा सकते हैं स्पेंसर जॉनसन के साथ। तो भाई देखा जाएगा दोनों में किसको ज्यादा चांस मिलता है। एनीवे देन कम्स वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव अरोरा को मैंने इनके इम्पैक्ट सब में डाला है, तो वैभव अरोरा को भी ये जो है यूज कर सकते हैं। तो भाई ठीक है, बॉलिंग पेस बॉलिंग थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हर्षित राणा, नोकिया एंड स्पेंसर जॉनसन तीनों पिट सकते हैं, तो इनको ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा अपनी स्पिन बॉलिंग पे। एंड देखिए ऑल ओवर्स ऑफ स्पिन तो हो ही नहीं सकता, आपको 2 पेसर्स तो मिनिमम खिलाने, तो यहां जाके केकेआर थोड़ी फंस सकती है, देयर इज अ चांस, बट देन they have the hitters, they have the batters to score the runs, so we will see how KKR goes, and they have a new captain, an experienced captain, so we must back the captain. Ajinkya Rahane is a very sweet person and इंडिया के लिए काफी सर्व कर चुके हैं, so let's see उनका एंड का IPL स्टिंट कैसे जाता है। anyway इस मैच में मैं RCB को 55 एंड KKR को 45 दे रही हूँ, बिकॉज मुझे RCB का स्क्वाड जो है वो ज्यादा बैलेंस्ड एंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग गया। KKR को मैं और कम नंबर लेती, लेकिन इसमें वरुण चक्रवर्ती हैं एंड अभी वरुण चक्रवर्ती क्या तबाही मचा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब उनको स्पिन फॉर्म ऑफ जसप्रीत बुमराह कहा जा रहा है। तो भाई वरुण चक्रवर्ती के लिए मैंने इनको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स दिया, अदरवाइज मैं उनको थोड़े और कम नंबर देती, एंड कंसिडरिंग दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा गड़बड़ा लग रहा है स्क्वाड में। बट एनी केस 55 टू RCB, 45
टू KKR का होम ग्राउंड है, वहां उनके क्राउड आएगा, सपोर्ट करेगा। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। तो भाई आप लोग हमें ज्वाइन करिएगा लाइव सेशन के लिए। हम फर्स्ट इनिंग्स के बाद लाइव आ जाएंगे एंड सेकेंड इनिंग्स जो है वो हम अपने व्यूअर्स के साथ लाइव देखेंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लीव योर कॉमेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय द IPL। बहुत अच्छा फेस्टिव सीजन होने वाला है। आई नो बहुत सारे लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रिफर करते हैं, IPL को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन यार स्पोर्ट है, एंजॉय करना चाहिए। आई नो इंडिया जब खेलती है इंडिया जर्सी में तो भाई नेशनलिज्म इंक्लूड होती है, बट स्पोर्ट बिना नेशनलिज्म में भी खेला जाता है। स्पोर्ट इज ऑल्सो अ स्पोर्ट ऑल्सो, तो उसको एज अ स्पोर्ट भी इंजॉय करिए, क्रिकेट मैचेस इंजॉय करिए, विद इन इंडिया ट्रॉफी रहेगी उस चीज को भी इंजॉय करिए। तो भाई आई होप वी हैव अ ग्रेट IPL एंड सारी टीम्स को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, स्पेशली KKR एंड RCB। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।